हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई गुरुजी। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा के बारे में। समय यात्रा ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत डीपली है। हम सभी चाहते हैं कि हम टाइम ट्रैवल कर बीते हुए समय में वापस जाकर अपनी गलती को सुधार सकें, लेकिन क्या ये संभव है? समय में यात्रा की जा सकती है? अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये संभव है। समय यात्रा कई थ्योरियों के द्वारा संभव है। उसी थ्योरी में एक एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से मशहूर है। इसी थ्योरी को लेकर वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल करने के लिए सोचने लगे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा टी स्पेस टाइम के इक्वेशन पे ही टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन के स्पेस टाइम इक्वेशन के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज़ चलेगी तो उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। जब आप तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में सफ़र करते हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाएगा, और जब आप अपनी यात्रा पूरा करने के बाद उस ट्रेन से बाहर निकलोगे तो आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे। लेकिन ट्रेन की गति धीमी होने के कारण आप केवल 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए ही पहुंचोगे। हालांकि आपको फ्यूचर में पहुंचने के लिए आपका गति स्पीड ऑफ लाइट के लगभग 90% होना चाहिए, तब आप फ्यूचर में पहुंचोगे। सर स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसी रेलवे ट्रैक का कल्पना किया था कि वो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की गति स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। उन्होंने कहा कि जो यात्री उस ट्रेन में बैठे होंगे उनके लिए समय धीमा हो जाएगा, और ये इतना धीमा हो जाएगा कि ट्रेन का समय पृथ्वी के समय के महीनों बराबर होगा। हालांकि ट्रेन में बैठे लोगों के लिए ट्रेन के अंदर का समय सामान्य महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया के रिस्पेक्ट में समय बहुत बहुत धीमा होगा। इसके बाद सर स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि अगर वो ट्रेन 1 हफ्ते बाद रुकेगी तो यात्रियों के 1 हफ्ते समय में पृथ्वी का 65 साल बीत चुका होगा, और वो खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टाइन थ्योरी के अनुसार लोग केवल भविष्य में ही जा पाएंगे, वापस भूतकाल में नहीं आ पाएंगे। अब कई लोगों का सवाल है कि लाइट की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना पॉसिबल है? तो मैं बता दूं कि अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² के अनुसार अगर किसी वस्तु में स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका मास भी बढ़ता जाएगा, और ये मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसे चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी होनी चाहिए, जो उतनी एनर्जी शायद हमारे गैलेक्सी में भी नहीं हो। फ्रेंड्स, ये था हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अलावा और बहुत सारे थ्योरीज हैं जिससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पढ़ाई गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।